नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया 9 मई 2023 का, जो कि आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड आपका रहने वाला है। सहायक लेखाकार की जो आपकी परीक्षा कराई गई थी, तो इसकी जो आंसर की है और जो पद हैं वो कितने रहने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखें तो सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो कुल पद आपके रहेंगे 770 पोस्टें आपकी रहेंगी। ठीक है, तो कुल पद आपके 770 रहने वाले हैं, जिसमें कि अलग अलग विभागों में जो है ये पदों को जो है बांटा गया है। जैसे कि अगर आप अल्मोड़ा में देखें, जनपद अल्मोड़ा में कोषागार में, जिसमें कि कुल पद आपके 20 रहेंगे, जिसमें कि जनरल के 11 पद हैं, आर्थिक रूप कमजोर वर्ग के 3 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 पद है और अनुसूचित जाति के 2 पद हैं। अब देखिए जो कट ऑफ निकल के आएगी वो किस तरीके से आएगी वो आप देखें, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे श्रेणियाँ दिखेंगी, उसके साथ ही जैसे कि अनारक्षित की 11 पद है, उसमें जो दूसरी कट ऑफ होगी अनारक्षित वुमेन, ठीक है, तो वुमेन्स की अलग कट ऑफ निकलेगी। इसी तरीके से आर्थिक रूप कमजोर वर्ग की 3 पद है, इसमें कट ऑफ अलग निकलेगी, और 1 पद के लिए जो आपका ये रहेगा महिलाओं के लिए, इसकी कट ऑफ अलग निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपकी चंपावत में है, जो कि कुल पद आपके 11 रहेंगे, जिसमें कि अनारक्षित जो है 6 पद रहेंगे। इसके बाद आपका गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल में आपके 17 पद रहेंगे, जिसमें कि जनरल के आपके 7 पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उत्तरकाशी में कुल पद आपके 11 रहेंगे, जिसमें कि अनारक्षित 6 पद हैं। इसी तरीके से गढ़वाल सभी पद आपके जहाँ तक है कोषागार के हैं, जिसमें कि 38 पद सबसे ज़्यादा आपको गढ़वाल में यहाँ पे दिखेंगे, जिसमें कि 17 पद आपके जनरल के हैं और जनरल वुमेन्स के 5 पद रहेंगे। इसी तरीके से आपका उधम सिंह नगर में 16 पद आपको दिखेंगे, जनरल के 10 पद हैं। और इसके बाद आपके रुद्रप्रयाग में 10 पद हैं, पिथौरागढ़ में 23 पद आपको इसमें दिखेंगे। इसके बाद जो है आपका देहरादून में 28 पद है। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भी भरे गए थे आपके देहरादून से भरे गए थे, जिसमें कि जनरल के 14 पद हैं और जनरल वुमेन्स के 9 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 3 पद हैं, और पिछड़ा वर्ग के आपके 4 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं, और अनुसूचित जाति के 5 पद रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने लोगों ने जो है फॉर्म मतलब एग्ज़ाम में बैठे थे। तो करीब करीब 12,000 कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म भरा था आपका 20,000 कैंडिडेट्स ने। ठीक है, तो 20,000 ने फॉर्म भरा था और जिसमें कि 12,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। ठीक है, तो ये ऑफिशियल जानकारी है जो कि आयोग द्वारा बताई गई थी। तो बागेश्वर में आप देखें तो कुल पद आपके 11 रहेंगे। इसके बाद आपका 24 पद चमोली में है, नैनीताल में। इसमें हरिद्वार में जो है आपके 8 पद आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से सहायक लेखाकार परिवहन विभाग के अंतर्गत जो कि कुल पद आपके 17 इसमें दिखेंगे, अनारक्षित 10 पद हैं, और लोक निर्माण विभाग में जो है आपके 9 पद रहेंगे। ठीक है, तो 9 पद आपके लोक निर्माण विभाग में हैं। शहरी विकास विभाग में जो है सिर्फ 4 पद ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उद्योग विभाग में जो है 13 पद इसमें रहेंगे, जनरल के 7 पद हैं, और जो है 1 पद इसमें फिजिकल हैंडीकैप का भी जो है इसमें आपको दिखेगा। और अल्पसंख्यक विभाग में सिर्फ 2 पद है, एक जनरल का है और एक अनुसूचित जाति का रहेगा। ठीक है, तो ये आपके एक एक 2 पद इसमें जो है रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा पद आपको कृषि विभाग में दिखेंगे, 69 पद आपको कृषि विभाग में। जनरल के 42 पद हैं, 13 पद वुमेन्स के हैं, जनरल वुमेन्स के। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सिर्फ 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 3 पद हैं, अनुसूचित जाति के 13 पद रहेंगे। इसके बाद जो है आपका पेंशन जो आपका निर्देशालय है, इसके आपके 19 पद इसमें रहेंगे। इसके बाद उपभोक्ता विभाग में जो आपके 11 पद रहेंगे, डेयरी विकास में 2 पद हैं, और ये आपके पॉलिटेक्निक संस्थान में जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि 47 पद रहेंगे। जनरल के 24 पद रहेंगे, जिसमें कि 7 पद आपके उत्तराखंड वुमेन्स के रहेंगे ओपन, और इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 4 पद रहेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं, अनुसूचित जाति के 11 पद रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटेक्निक संस्थान जो आपका शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है उसका रहेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट विभाग है सांस्कृतिक विभाग, जिसमें कि सिर्फ 2 पद हैं, तो इसमें एक एक 2 पद हैं। और यहाँ पे आपका सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, जिसमें कि 12 पद आपके रहेंगे, तो ये आपके एक एक 2 पद आप इसमें देख रहे होंगे। प्राथमिक शिक्षा विभाग में आपके 21 पद हैं। ठीक है, तो ये आपके 21 पद आपके यहाँ दिखेंगे। इसके बाद आपके 8 पद जो है आपके उच्च शिक्षा विभाग में। आबकारी विभाग
ठीक है। तो आबकारी विभाग में भी जो है आपके 2 पद रहेंगे और अ, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद रहेगा, अनुसूचित जाति में भी 1 पद आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका वन विभाग में 68 पद हैं। वन विभाग और कृषि विभाग में सबसे ज़्यादा पद आपको दिखेंगे, जिसमें कि जनरल के 35 पद हैं और इसी तरीके से आपके एक एक दो दो पद इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये अब देख लेते हैं आपका उद्यान विभाग में 28 पद इसमें रहेंगे। तो सीधे अब देख लेते हैं जो आपका दूसरा पदनाम है, जो कि लेखा परीक्षक ऑडिटर की पोस्ट है, जिसमें कि 51 पद ही हैं। ठीक है। तो 51 पद इसमें आपके रहेंगे, जिसमें कि आप देखें तो अनारक्षित के 26 पद हैं, उत्तराखंड महिलाओं के 8 पद इसमें दिखेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 6 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं, अनुसूचित जाति के 10 पद रहेंगे। तो इसी तरीके से इसका पूरा विवरण आपका रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी जो अपडेटेड आपके पद हैं, इनको जो है अच्छे से आयोग द्वारा संशोधित किया गया है। अब जो है आपके इसी तरीके से पद रहेंगे, 770 पद में जो है आपकी कट ऑफ अब निकल के आएगी। और जो आपकी टाइपिंग रहेगी वो आपकी सहायक लेखाकार की ही रहेगी, जिसमें कि 770 लोगों को बुलाया जाएगा गुणा 4। तो इतने कैंडिडेट्स आपके टाइपिंग के लिए रहेंगे, सहायक लेखाकार में आपकी टाइपिंग नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये सारा अपडेट रहेगा। आंसर की आपकी 1 हफ्ते के बाद आपको देखने को मिलेगी, उसका अपडेट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें कि सारे कैंडिडेट्स जो हैं सहायक लेखाकार से संबंधित हैं। 100 लोग जो ग्रुप हैं उसमें जुड़ चुके हैं, तो टेलीग्राम में आप लोग भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप बताइए कि किन किन प्रश्नों में प्रत्यावेदन होने वाला है और कितने प्रश्न जो हैं डिलीट होंगे, मतलब बोनस कितनों में मिलेगा। तो वहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कंक्लूजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।